बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई चांद घर थे। जादूगरनी दोनों जादुई चांद घर का इस्तेमाल करके हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से जादूगरनी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मेरे मरने का समय आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगरनी अपना दम तोड़ देती है। जादूगरनी के मरने के बाद सफेद चांद को बहुत ही दुख होता है, लेकिन काला चांद वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी सफेद चांद बोलता है, देखो, हमारे मालकिन का हुक्म याद रखना, हमें हमेशा गरीब लोगों की सहायता करनी है। तभी काला चांद मन में सोचता है, मुझे तो इसी बात की खुशी है, आज मैं दूसरों को परेशान करूंगा, इसमें मुझे बहुत मजा आएगा। फिर अगले दिन दो गरीब औरतें उन दोनों से मदद मांगने के लिए आती है। मेरी मदद करो, कल रात तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, हम मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, मेरे बच्चे 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं, मुझ पर दया करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ जादुई चांद, मुझे भी पैसे दे दो ताकि मैं भी अपना टूटा फूटा घर ठीक कर सकूं। देखो, मैं तो सिर्फ अनाज प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन काला चांद जितना चाहे उतना धन प्रकट कर सकता है। तभी काला चांद बोलता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी और जो औरत जीतेगी मैं उसे माला माल कर दूंगा। उन दोनों औरत के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों काला चांद को खुश करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। ये देखकर काला चांद बहुत ही खुश होता है। तभी सफेद चांद कहता है, देखो, ये सब गलत बात है, तुम इस तरह मासूम औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, बुरे काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर और मुझे लड़ाई का मजा लेने दे। अब जा यहाँ से। देखते ही देखते दोनों औरतें बुरी तरीके से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे, तुम दोनों तो घायल होकर गिर पड़ी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगा, चलो अब भागो यहाँ से। काला चांद की धोखेबाजी से दोनों औरतों को बहुत ही दुख होता है और वो दोनों रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सफेद चांद उन दोनों औरतों को 2 अनाज की बोरियां दे देता है और फिर उन दोनों औरतों ने सफेद चांद घर का शुक्रिया किया। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी को लेकर वहाँ आती है। सुनो, एक दुर्घटना में मेरी बेटी का पैर पूरी तरीके से घायल हो गया है, मैं बूढ़ी इसका ऑपरेशन करवा कर इसे ठीक करना चाहती हूँ, वरना इसकी शादी टूट जाएगी, दया करके मुझ गरीब को कुछ पैसे दे दो। सुन बढ़िया, अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझे मेरे सामने डांस करके दिखाना होगा, उसके बाद ही मैं तुझे पैसे दूंगा। मजबूर होकर उस बुढ़िया को चांद घर के सामने डांस करना पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो थकान के मारे गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, उठो माँ। तभी काला चांद हंसते हुए बोलता है, चल भाग बुढ़िया, तुझे तो बिल्कुल डांस करना नहीं आता, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, चल यहाँ से उठ और निकल जा यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, देख लेना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वो लड़की अपनी माँ को उठाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन जंगल के पास वाले गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिसकी वजह से लोगों के घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं। वे सभी लोग मदद के लिए दोनों चांद घर के पास आते हैं। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो चांद घर, भूकंप की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया है, कृपया करके हम सब पर दया करो। देखो, तुम सबको इस तरह रोते बिलखते देखकर
मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम लोगों की मजबूरी देखकर खूब मजे लूंगा। ऐसा मत कहो, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। ये देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर तो दया करो। मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। तभी सफेद चांद बोलता है, ये काला चांद बहुत बुरा है, ये कभी किसी की मदद नहीं करता। तुम सब बेकार में इससे बहस मत करो। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, बहुत सारा अनाज दे सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम सबकी भूख शांत हो जाएगी। उसके बाद सफेद चांद घर का दरवाजा खुल जाता है और सभी गांव वाले घर के अंदर जाकर बहुत सारी अनाज की बोरियां ले लेते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद चांद को दुआ और काला चांद को बद्दुआ देकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उसी जंगल में तेज तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक था कि दोनों चांद अपनी जगह से लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचते हैं। दोनों चांद पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ती है। अरे भाइयों, वो देखो, दोनों चांद घर खाई की तरफ गिरने वाले हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। तभी सभी लोग उन दोनों को बचाने वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, सफेद चांद का घर बहुत अच्छा है, ये हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसे बचाएंगे। उसके बाद सभी लोग सफेद चांद घर पर रस्सी बांधकर उसे खींचते हुए पहाड़ी की चोटी से दूर ले जाते हैं। अरे मुझे भी तो बचाओ, वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो। अरे तू तो बहुत बड़ा दुष्ट चांद है, तूने हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाने वाले। उसके बाद सभी गांव वाले उस काला चांद को वहीं छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद काला चांद खाई में गिर जाता है और इस तरह उस दुष्ट चांद घर का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम बताएं। बाय बाय दोस्तों।